अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और बुक रिव्यू हब में बहुत बहुत खुशामदीद। आज मैं तुमसे सीधी बात करना चाहता हूं। अगर तुम मेहनत के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रहे, अगर फेल होने से डर लगता है, अगर तुम सोचते हो कि कुछ लोग नेचुरली स्मार्ट होते हैं और कुछ नहीं, तो शायद प्रॉब्लम तुम नहीं हो, तुम्हारा माइंडसेट है। हमारे घरों में बच्चों के बारे में क्या कहा जाता है? ये बच्चा तेज नहीं है, इसका दिमाग कमजोर है, इससे नहीं हो सकता। और जब मार्क्स कम आ जाते हैं तो क्या कहते हैं? बेटा तुम्हारी अकल ही नहीं है, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। ये सब बातें क्या करती हैं? ये तुम्हारी सोच को फिक्स्ड कर देती हैं, तुम्हें बिलीव करवा देती हैं कि तुम ऐसे ही हो और चेंज नहीं हो सकते। आज की वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी सोच को जड़ से बदल देगी। इस किताब का नाम है माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस और इसको लिखा है कैरल एस ड्वेक ने। कैरल ड्वेक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं और उन्होंने 30 साल से ज्यादा टाइम सक्सेस, फेलियर और लर्निंग को स्टडी करते हुए स्पेंड किया है। ये किताब तुम्हें ये नहीं बताती कि तुम कितने स्मार्ट हो, ये तुम्हें बताती है कि तुम सोचते कैसे हो, और तुम्हारी सोच ही डिसाइड करती है कि तुम लाइफ में कितना आगे जाओगे। कैरल ड्वेक कहती हैं कि सक्सेस या फेलियर का ताल्लुक टैलेंट से कम और सोच से ज्यादा होता है। उन्होंने अपनी रिसर्च में 2 तरह के माइंडसेट्स डिस्कवर किए। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों माइंडसेट्स तुम्हारी पूरी जिंदगी डिसाइड कर देते हैं। तुम्हारी करियर, तुम्हारी रिलेशनशिप्स, तुम्हारी खुशी, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा माइंडसेट कैसा है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि इंटेलिजेंस पैदाइशी होती है, तुम या तो स्मार्ट हो या नहीं। अगर तुम्हें कोई चीज अच्छी नहीं लगती या तुमसे कोई काम नहीं होता तो ये परमानेंट है, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं और कभी नहीं हो सकता। ये लोग फेलियर को अपनी वीकनेस का प्रूफ समझते हैं। अगर वो फेल हो जाते हैं तो कहते हैं देखो मुझ में ही कैपेसिटी नहीं थी। ये लोग क्रिटिसिज्म पसंद नहीं करते। अगर कोई उन्हें कुछ बुरा कहता है तो वो उसे पर्सनली ले लेते हैं और हर्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि इंटेलिजेंस डेवलप होती है, तुम सीख सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। अगर कोई चीज आज नहीं आती तो प्रैक्टिस से सीखी जा सकती है। मैं अभी इसमें अच्छा नहीं हूं लेकिन मैं सीख सकता हूं। ये लोग फेलियर को एक लर्निंग प्रोसेस समझते हैं। अगर फेल हो जाते हैं तो कहते हैं चलो एक अटेम्प्ट में पता चल गया कि गलती क्या थी, अगली बार बेहतर करूंगा। ये लोग मेहनत और फीडबैक को वैल्यू देते हैं, क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिवली लेते हैं और खुद को इंप्रूव करते हैं। अब सोचो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, हमारे यहाँ बच्चों को कंटिन्यूसली कंपेयर किया जाता है। देखो एहसान के कितने मार्क्स आए, देखो तुम्हारे कजिन कितने आगे निकल गए। इस कंपैरिजन की वजह से बच्चे का माइंडसेट फिक्स्ड बन जाता है। वो सोचने लगता है कि मैं डम हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, बाकी सब मुझसे बेहतर हैं। और फिर वो ट्राई करना छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है क्या फायदा है, मुझसे तो नहीं होगा। अब किताब का सबसे पावरफुल लेसन आता है। टैलेंट तुम्हें शुरुआत करवाता है लेकिन मेहनत तुम्हें कामयाबी तक ले जाती है। देखो कई बार ऐसा होता है कि स्कूल में कोई बच्चा नेचुरली स्मार्ट होता है, उसे पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, इजीली अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। पर जब वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाता है जहां एक्चुअल हार्डवर्क चाहिए होता है तो वो स्ट्रगल करता है, क्योंकि उसने कभी मेहनत करना नहीं सीखा होता। वो सिर्फ अपनी नेचुरल टैलेंट पर डिपेंड करता है और जब टैलेंट काफी नहीं होता तो वो हार मान लेता है। दूसरी तरफ देखो एवरेज स्टूडेंट्स जो शुरुआत में स्ट्रगल करते हैं लेकिन वो मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सीखते रहते हैं। धीरे धीरे वो इम्प्रूव होते हैं और इवेंचुअली टॉप पर आ जाते हैं। हमारे यहाँ ये बहुत कॉमन है। बोर्ड टॉपर्स को देखो, कई बार वो आगे जाकर कंफ्यूज रहते हैं कि आप क्या करें। लेकिन वो एवरेज स्टूडेंट जो स्किल्स सीखता रहा, मेहनत करता रहा, आखिरकार सक्सेसफुल हो जाता है। मैं तुम्हें अपनी एक फ्रेंड की एग्जाम्पल देता हूं। वो स्कूल में टॉपर थी, हमेशा फर्स्ट पोजीशन, घर वाले प्राउड थे, टीचर्स उसे अप्रिशिएट करते थे। पर जब वो यूनिवर्सिटी गई तो वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा था। सडनली वो टॉप पर नहीं रही। जब उसने चैलेंज फेस किया तो वो इमोशनली हैंडल नहीं कर पाई। वो सोचती थी मैं तो स्मार्ट थी, अब क्या हो गया। उसकी पूरी आइडेंटिटी उसकी इंटेलिजेंस पर बेस्ड थी। जब उसे रियल चैलेंज मिला वो उसे इमोशनली हैंडल नहीं कर पाई। ये है फिक्स्ड माइंडसेट का इम्पैक्ट। दूसरी तरफ मेरा एक और दोस्त है जो स्कूल में एवरेज था, कभी टॉप नहीं किया, लेकिन उसने कॉलेज में प्रोग्रामिंग सीखना शुरू की। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगी, एरर्स आते थे, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते थे, पर वो रुका नहीं। रोज प्रैक्टिस करता रहा, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देखता रहा, सीखता रहा। आज वो एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपर है। उसका माइंडसेट ग्रोथ वाला था, इसीलिए वो इंप्रूव करता रहा। अब आते हैं फेलियर के डर पर। ये तुम्हारी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है।
फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग फेल होने से इतना डरते हैं कि वो ट्राई ही नहीं करते। उन्हें लगता है अगर मैं फेल हो गया तो सबको पता चल जाएगा कि मैं एक्चुअली स्मार्ट नहीं हूं। इसलिए वो सिर्फ सेफ ऑप्शंस चूज करते हैं। वो वही काम करते हैं जो उन्हें पहले से आता होता है, नया कुछ ट्राई नहीं करते। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेल होते हैं, सीखते हैं और फिर दोबारा ट्राई करते हैं। उन्हें पता होता है कि फेलियर सक्सेस का हिस्सा है। कैरल ड्वेक ने अपनी किताब में लिखा है कि जो लोग फेल होने से डरते हैं वो कभी ग्रो नहीं करते, क्योंकि ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। अगर तुम हमेशा कंफर्टेबल जोन में रहोगे तो तुम वही रहोगे जो आज हो, आगे नहीं बढ़ पाओगे। पाकिस्तानी यूथ के लिए ये बहुत बड़ा इशू है। हमारी सोसाइटी में फेलियर को बहुत बुरा समझा जाता है। लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदारों के सामने क्या मुंह दिखाएंगे, इज्जत खराब हो जाएगी। इस डर की वजह से लोग रिस्क नहीं लेते। एक सेफ जॉब कर लेते हैं चाहे पसंद ना हो, एक डिग्री ले लेते हैं चाहे इंटरेस्ट ना हो, अपने पैशन को छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें फेलियर का रिस्क होता है। फैमिली प्रेशर भी बहुत होता है। पेरेंट्स कहते हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। अगर तुम कुछ और करना चाहो तो कहते हैं ये तो फेल हो जाओगे। सोसाइटी का जजमेंट होता है। अगर तुमने कोई अनकन्वेंशनल फील्ड चूज की और शुरुआत में स्ट्रगल हुई तो सब ताने देते हैं, देखा था हमने, ये तो गलत डिसीजन था। लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट ग्रोथ वाला हो तो तुम इन बातों से नहीं डरोगे, तुम अपने गोल्स पर फोकस्ड रहोगे। अब एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। कैरल ड्वेक कहती हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम फिक्स्ड माइंडसेट प्रमोट करता है, क्योंकि सारा फोकस ग्रेड्स पर होता है, लर्निंग पर नहीं। पाकिस्तान में तो बिल्कुल यही हाल है। सिर्फ मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चे को रट्टा लगाना होता है, एग्जाम में सब कुछ उगल देना होता है और मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन असल में उसने क्या समझा, क्या सीखा, क्या स्किल्स डेवलप हुई, क्या क्रिएटिविटी डेवलप हुई? नहीं, सिर्फ मार्क्स आए और बात खत्म। फिर बच्चों को लेबल कर दिया जाता है, ये डल है, ये एवरेज है, ये ब्रिलियंट है, और ये लेबल्स बच्चों की आइडेंटिटी बन जाते हैं। जो बच्चा डल लेबल हो जाता है वो सोचता है मैं डम्ब हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, वो ट्राई करना छोड़ देता है। जो ब्रिलियंट लेबल हो जाता है वो प्रेशर में आ जाता है, उसे लगता है मुझे हमेशा ब्रिलियंट रहना है, अगर कभी फेल हुआ तो सब मुझे जज करेंगे, इसलिए वो भी न्यू और रिस्की चीज़ें ट्राई नहीं करता। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? बच्चे रिस्क लेना छोड़ देते हैं, क्रिएटिविटी मर जाती है, क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। वो सिर्फ सेफ पाथ फॉलो करते हैं, हमेशा अप्रूवल सीख करते हैं, अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते, कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता, और ये इफेक्ट्स पूरी जिंदगी रहते हैं, जॉब में भी, रिलेशनशिप्स में भी, पर्सनैलिटी में भी। अब पेरेंटिंग और टीचर्स की बात करते हैं। कैरल ड्वेक ने अपनी किताब में बताया है कि हम बच्चों की तारीफ किस तरह करते हैं वो भी उनका माइंडसेट शेप करती है। अगर तुम किसी बच्चे को कहते हो तुम बहुत स्मार्ट हो तो ये गलत तारीफ है, क्योंकि इससे बच्चे को लगता है कि उसकी वैल्यू सिर्फ उसकी स्मार्टनेस में है। अगर कभी वो कोई मुश्किल काम नहीं कर पाया तो वो सोचेगा कि शायद मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं। सही तारीफ ये है कि तुमने बहुत मेहनत की, तुमने इतनी प्रैक्टिस की और फाइनली ये अचीव किया, मैं तुम्हारी डेडिकेशन पर प्राउड हूं। इससे बच्चे को पता चलता है कि उसकी वैल्यू उसकी एफर्ट में है, और एफर्ट वो कंट्रोल कर सकता है, स्मार्टनेस नहीं, लेकिन मेहनत वो खुद कर सकता है। ये बात उसे एम्पावर करती है। उसे लगता है कि अगर मैं और मेहनत करूंगा तो और बेहतर कर सकता हूं। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ बच्चों पर नहीं, अडल्ट्स पर भी अप्लाई होता है। अगर तुम अपने कलीग्स या टीम मेंबर्स को इस तरह अप्रिशिएट करो कि तुम्हारी हार्डवर्क बहुत अच्छी थी या तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रेसिव थी, तो वो और मोटिवेटेड होते हैं। लेकिन अगर सिर्फ कह दो कि तुम जीनियस हो तो वो प्रेशर फील करते हैं और रिस्क नहीं लेते। अब करियर, बिजनेस और रिलेशनशिप्स में माइंडसेट का रोल देखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बिजनेस फेलियर से सीखते हैं। अगर उनका स्टार्टअप फेल हो जाता है तो वो एनालाइज करते हैं कि क्या गलत हुआ, क्या सीख मिली और नेक्स्ट टाइम कैसे बेहतर कर सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले कहते हैं मैं तो बिजनेसमैन ही नहीं हूं, मुझसे बिजनेस नहीं होता, और फिर कभी ट्राई ही नहीं करते। करियर में भी यही होता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कंटिन्यूअसली अपनी स्किल्स अपग्रेड करते रहते हैं, नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं, कोर्सेज करते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले सोचते हैं मैं इस फील्ड में हूं, अब बस यही करता रहूंगा। वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि करियर ग्रोथ नहीं हो रही। रिलेशनशिप्स में भी यही डिफरेंस होता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कम्युनिकेशन इंप्रूव करते हैं, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो बात करते हैं और सीखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, मुझसे चेंज नहीं होता, तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और फिर रिलेशनशिप्स धीरे धीरे फेल हो जाती हैं। पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए बहुत रेलेवेंट है।
आजकल जॉब मार्केट बहुत टफ है, सिर्फ ट्रेडिशनल डिग्रीज काम नहीं आ रही। फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन स्किल्स की ज़रूरत है। लेकिन बहुत लोग कहते हैं मुझसे ये नहीं होगा, मैं तो इंजीनियरिंग या मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, कोडिंग तो नहीं सीख सकता। ये फिक्स्ड माइंडसेट है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है मैं सीख सकता हूँ, शुरुआत मुश्किल होगी लेकिन प्रैक्टिस से हो जाएगा। अब किताब का सबसे बड़ा मैसेज, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी डिग्री डिसाइड नहीं करती, तुम्हारा माइंडसेट डिसाइड करता है। तुम अपनी इंटेलिजेंस को ग्रो कर सकते हो, बस तुम्हें सीखने के लिए तैयार होना होगा। तुम्हें विलिंगनेस चाहिए सीखने की, फेल होने की, स्ट्रगल करने की, अनकंफर्टेबल होने की, क्योंकि ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है। कैरल ड्वेक कहती हैं कि माइंडसेट फ्लेक्सिबल होता है। अगर तुम्हारा माइंडसेट फिक्स्ड है तो तुम उसे ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप अवेयरनेस है। नोटिस करो कि तुम कब फिक्स्ड माइंडसेट से सोच रहे हो। जब तुम कहते हो मुझसे नहीं होगा या मैं ऐसा ही हूं, तब रुक जाओ। कॉन्शियसली अपने आप से कहो नहीं, मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं। दूसरा, फेलियर्स को अलग नज़र से देखो। फेल होने पर यह मत सोचो कि मैं ही फेलियर हूं, ये सोचो कि यह सिर्फ एक अटेम्प्ट था जो काम नहीं कर पाया। इससे क्या सीखा, अगली बार क्या डिफरेंट करूंगा। तीसरा, चैलेंजेस ढूंढो। वो काम करो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करे, जो मुश्किल हो, क्योंकि वही तुम्हें ग्रो करेगा। चौथा, एफर्ट को सेलिब्रेट करो, अपनी मेहनत को रिकॉग्नाइज करो। अगर काम अच्छा हो गया तो कहो मेरी हार्डवर्क रंग लाई, अगर अच्छा नहीं हुआ तो कहो और मेहनत करनी होगी। तो दोस्तों, अगर तुम अपनी ज़िंदगी में रियल चेंज चाहते हो, अगर तुम अपने गोल्स अचीव करना चाहते हो, अगर तुम अपनी ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचना चाहते हो, तो पहला स्टेप है अपनी सोच को बदलना, फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट करना। ये ओवरनाइट नहीं होता, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। लेकिन जब तुम ये चेंज कर लेते हो, तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। अगर आज की वीडियो से तुम्हें कुछ सीखने को मिला, अगर तुम्हें माइंडसेट का कॉन्सेप्ट समझ आया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो, क्योंकि ये नॉलेज हर किसी के लिए जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुम ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज देखना चाहते हो, और कमेंट्स में जरूर बताओ तुम्हारा माइंडसेट कैसा है, फिक्स्ड या ग्रोथ, और तुम किस चीज में अपना माइंडसेट चेंज करना चाहते हो। अल्लाह हाफिज दोस्तों, और याद रखो, तुम्हारी इंटेलिजेंस फिक्स नहीं है, तुम ग्रो कर सकते हो, तुम सीख सकते हो, तुम बेटर बन सकते हो। बस तुम्हें बिलीव करना है और मेहनत करनी है। तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारी डेस्टिनी डिसाइड करता है, तो अपनी सोच को पावरफुल बनाओ और अपने सपने पूरे करो।